पालन करता, सृष्टि करता, संहार करता, वे सब कुछ कर सकते हैं, वे राम हैं। दूसरे मैया कौशल्या जी के गोद में जो बालक होते हैं उनका नाम गुरुदेव भगवान कहते हैं। विश्वभर सनकार जो आप लोगों को नहीं बता पाए, आप लोग यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से भी आप लोग यह जो 5 दिवसीय आपका यह अनुष्ठान है कथा सब चीज का आप लोग हमेशा आनंद लेते रहेंगे। आचार्य मुरलीधर पांडे के नाम से यूट्यूब पे डालेंगे, क्योंकि हमारे बेचारे कैमरामैन से साथ तो आप लोगों के लिए ही हमने करवाया है, दूसरे के लिए नहीं करवाया है, आप लोगों के लिए ही करवाया गया, जो हमेशा आपको यादगार रहे, यादों में रहे। नहीं तो बेचारे इनको परेशान कीजिएगा, मालूम चला हमारे भी नहीं तो आपके भी। बिल्कुल हमारे प्रद्युम्न जी बहुत प्रद्युम्न जी है। प्रद्युम्न कौन है? कौन है प्रद्युम्न जी? नहीं क्या पता हुआ, नहीं क्या पता हुआ प्रद्युम्न जी पता हुआ के बाद कस के बोले इन्हीं के हैं। तो आप लोग यूट्यूब पे आचार्य मुरलीधर पांडे के नाम से सर्च करेंगे तो आपको हर एक दिन का कथा भी मिल जाएगा, और प्रातः हम लोगों का जिस प्रकार से यज्ञ आरंभ हुआ है वो सभी चीज आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो यहां देखिए गुरु वशिष्ठ जी ने कहा है विश्व भरण पोषण कर जो विश्व का भरण पोषण करे। तो भरण पोषण करने वाले कौन है? भरण पोषण करने वाले हैं कौन? भाई 3 गुण है हमारे प्रकृति का, 3 ही गुण है रजतम सत, उसी में हम ब्रह्मा विष्णु महेश या काली लक्ष्मी सरस्वती 3 ही गुण है। अभी यहाँ पे गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं भरण पोषण करने वाला, या हमारे विष्णु जो है क्या है भरण पोषण करने वाले। लेकिन फिर राम जी कौन है? यहाँ बोल रहे हैं भरत जी को विश्व भरण पोषण कर जो ताकर नाम भरत ऐसे हुई।
यानी ये विष्णु के अवतार है। फिर राम जी कौन है? फिर राम जी कौन है? विष्णु जी। तो यहां तो बताए हैं, लिखे उन्होंने, विश्व धर्म पोषण कर गई ताकर नाम भरत ऐसे ही। देखिए जगत की जो सृष्टि है, सभी देवता लोग अपने अपने कर्म से बंधे हुए हैं और सभी का जिस जिसका कार्य होता है। अच्छा ये बात बताइए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का कर्म अलग अलग। एक का उत्पत्ति करना, ब्रह्मा जी का उत्पत्ति करना होता है, विष्णु जी का पालन करना, और तीसरा महादेव का संहार करना। यानी उनको कर्म मिला है, उनको कर्म मिला है। लेकिन जो परम का परमात्मा है उसे कर्म करने की क्या आवश्यकता है? उसे कर्म करने की आवश्यकता। आज मान लीजिए कि मेरी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री में एक कार्य हो रहा है, तो क्या हम जाकर के बनाएंगे क्या? भाई हम नियुक्ति करेंगे किसी की? ऑफिस में कार्य करने वाले खुद स्वयं से जाकर कार्य नहीं करेगा, अपने अधिकारी को नियुक्त करेगा। देखिए यहां जब बताते हैं परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि जब मनु और शत्रुपा 23,000 वर्ष 23,000 वर्ष उन्होंने तपस्या किया, इसलिए 7 बार ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं उन्हें वर देने के लिए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही आए हैं वर देने के लिए। लेकिन उन्होंने कुछ मांगा नहीं है। तब आकाशवाणी हुई है। फिर उसके बाद मनु और शत्रुपा ने उन पर आकाशवाणी में सिर्फ शब्द हुआ, बोला गया, और उन्होंने पुत्र के स्वरूप में स्वयं मनु शत्रुपा के वंश में जन्म लेने के लिए वह पर ब्रह्म राम के स्वरूप में आए हैं। और दूसरा जो भरत है वह विष्णु के, और शत्रुघ्न हमारे शत्रुघ्न भैया कौन है? यह उन नारायण के जो चक्र में हमेशा चक्रावतार है, शत्रुघ्न जी महाराज। और देखिए आप पूरा रामचरितमानस पढ़िएगा तो शत्रुघ्न जी का कहीं ज्यादा आपको वर्णन नहीं मिलेगा, ज्यादा वर्णन नहीं मिलेगा शत्रुघ्न जी का। और जो नहीं बोले वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। जो नहीं बोलता है वो सबसे बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए उन लोगों से हमेशा आप लोग सावधान रहिए। वह शत्रुघ्न ऐसे हैं कि जितने भी इनके शत्रु हैं, और यह भी समझ लीजिए जो नहीं बोलता है वह फायदे में भी रहता है, जो नहीं बोलता है वह फायदे में भी रहता है। तो जिनके नाम से शत्रु नष्ट हो जाए वह शत्रुघ्न है। गुरुदेव भगवान शत्रुघ्न जी का नामकरण किया है
फिर हमारे शंकरशन जी के इधर दृष्टि डाली है और कहते हैं लक्ष्मण धाम राम प्रिया सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी का लक्ष्मण का मतलब क्या होता है? लक्ष्मण का अर्थ होता है लक्ष्य, एक ही लक्ष्य। लक्ष्मण जी का एक ही लक्ष्य और कोई लक्ष्य नहीं। जैसे आज के कलयुग में एक ही लक्ष्य और दूसरा कोई लक्ष्य नहीं, सब लक्ष्य है। सिर्फ धन ही धन है और कुछ नहीं। सिर्फ एक ही लक्ष्य कि मेरा बेटा बहुत बड़ा अफसर बन गया, अब वो करोड़ों रुपए एक ही महीने में कमाए। एक ही लक्ष्य। अब जब इस प्रकार से बेचारे माता पिता जिनकी बेचारे 10,000 या 20,000 कमाते हैं, उन्होंने सपना तो देख लिया, सपना देख लिया। अब उस बालक में कितनी क्षमता होनी चाहिए? माता पिता सिर्फ कर्म करते हैं, लेकिन अपने सामर्थ्यता के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। लेकिन आज के समय में सभी लोग प्राइवेट ही स्कूल में पढ़ाएंगे, अंग्रेजी में ही बच्चा बोलेगा, बोला हाउ आर यू, बोला आई एम फाइन, बोलेंगे। तो देखिए, अपने संस्कार बच्चों को दीजिए। ये इंग्लिश से कुछ होने जाने वाला नहीं है। इंग्लिश बोलने के लिए बोलिएगा तो इंग्लिश में गेट के बाहर खाट लगाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। गेट के बाहर जाइएगा तो इंग्लिश नहीं करेगा तो कहां से समझ में आएगा? और आने वाले समय को पता नहीं कौन कौन से शब्द आ जाएगा, जर्मनी जर्मनी चाचू बापू क्या क्या बोलेंगे बच्चों को पता नहीं। तो अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, क्योंकि आज की समय परिस्थिति इतने खराब है कि जैसे मैंने परसों ही बोले मेरी रात में बच्चा गया था और भूख में कितनी पिटाई करी, तो वैसा नहीं बनने। तो यहाँ लक्ष्मण जी का सिर्फ आज के जो बच्चे हैं उनका कोई लक्ष्य नहीं होता है। लक्ष्मण जी का तो एक लक्ष्य, बच्चों का कोई लक्ष्य नहीं है। 4 लक्ष्य एक साथ में लेके चलते तो कहां से पूरा होगा भैया? तुमको एक दिशा में तो जाओ, बोले तुम्हें पूरब जाना है, दक्षिण जाना है, पश्चिम जाना है, उत्तर जाना है। हम सब जगह 4 दिशा में तो कैसे जाओगे? बीच में रह जाओगे, पैर उधर फंस जाएगा, हाथ उधर से आ जाएगा, तुम कहीं जाओगे। बच्चों के अंदर कोई लक्ष्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास। उनको सिर्फ यही है कि 10वीं पास कर लिए, अब कॉलेज जाएंगे, कॉलेज के अंदर बढ़िया बढ़िया जैकेट पहनेंगे, बढ़िया जैकेट पहनेंगे, चश्मा लगाएंगे, और बढ़िया हमारे माता पिता गाड़ी बाइक ले देंगे तो हमारे 80-90 की स्पीड हो जाएगी और आगे जाके ठोक देंगे। आज के बच्चे का ये लक्ष्य है। पहले के अधिकतर जहां तक देखिएगा जो बुजुर्ग हमारे 70-80 की उम्र में जो होंगे, अधिकतर आप लोगों को जो हमारे
शहर आदि में होंगे तो अधिकतर आपको नौकरी पेशे वाले मिलेंगे जो बुजुर्ग हैं। आज इतने परेशान हैं लड़के, तो बच्चों को हमें यही कहना उपदेश होगा। देखो बच्चे कौन कौन हाथ उठाओ, बच्चे कौन कौन है हाथ उठाओ सब। बच्चे बहुत कम ही, बहुत ज्यादा ही बच्चे होते हैं। चलिए बच्चों हमें सब ध्यान रखना। कहा गया है कि काग चेष्टा बलो ध्यान स्वांग निद्रा तथा बचाल पहाड़ी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। देखिए बच्चे कौवे की तरह बोलिए रहे, काग चेष्टा बको ध्यान में बोला गया है, तो यह काग चेष्टा बको बकम बताया जा रहा है। विद्यार्थी को हमेशा जिस प्रकार से काग यानी कौवा प्रातः काल में कांग कांग करना स्टार्ट कर देता है, कौवा काग चेष्टा बको ध्यान, बगला 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 जानते हैं ना, बगला कहीं भी रहेगा लेकिन उसका ध्यान कहाँ है, मछली पर कहीं भी रहेगा। और जैसे हमारा देखा मछली, उसी प्रकार से बालक पढ़ने वाले बच्चों को होना चाहिए। कहीं से हमें कोई किसी चीज की अच्छी चीज की प्राप्ति हो रहा है उसको ग्रहण करो, क्योंकि हमारे समाज में अनेक प्रकार के लोग हैं। हमारी दृष्टि सिर्फ अच्छे शब्दों पे होना चाहिए, अच्छे विचारों पे होना चाहिए। तीसरा स्वांग निद्रा तथा बचा, स्वांग यानी कुत्ता, कुत्ते को देखते हैं थोड़ा सा उसके पास आहट फट से उठ जाएगा, थोड़ी सी आहट होगी कुत्ता फट से उठ जाएगा, सोता ही नहीं, हमें लगता सोता ही नहीं कभी, कुत्ता सोता है। हल्की नींद में सोता है। और आजकल के बच्चे तो 12 बजे दिन तक सोते रहते हैं, घर से पता नहीं सब कुछ गायब हो जाए, बस वो बोलो मम्मी पता नहीं कोई रात में आया था, पता ही नहीं। जैसे अजगर सोते ना, अजगर उस प्रकार से सोते हैं। अजगर पे बैठ भी जाइए तो पता नहीं चलेगा, अब वो सांप पे बैठ के देखो फट से मारेगा। तो कहा गया है जिसे लक्ष्य की प्राप्ति करनी है वह स्वांग निद्रा यानी एक कुत्ते के समान उसकी निद्रा होनी चाहिए। हमारे आचार्य बेचारे पता 3 दिन से सही सोए नहीं, अगर इनके पास लक्ष्य नहीं होता फिर क्या करता, जानना क्या ही करता। तो कहा गया अगर आपको लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, किसी चीज की प्राप्ति करनी है तो स्वांग निद्रा, अपने निद्रा को भगाना पड़ेगा। जब जाकर के आप अच्छे किसी नौकरी आदि में या किसी भी कार्य को संपूर्ण कर सकते हैं। स्वांग निद्रा तथा बचा अल्पहारी। अब मान लीजिए कि कथा में आप लोग आए, अब पेट भर के आए, अब तो भैया कथा में तो आनी है, पेट भर के आएंगे तो कथा में नींद आनी ही है। हम कथा करने के लिए बैठते पता नहीं चलता 2 घंटा करे, 4 घंटा करे, 5 घंटा करे। अगर हम भोजन करके आगे तो बोलो महाराज आज राम जी को आए ही नहीं, कथा होगी नहीं होगी, क्योंकि जब हमारा यहां तक भरा हुआ रहेगा तो इससे बाहर निकलेगा क्या? सब तो भरा हुआ है, जगत होनी चाहिए इसको। चारों तरफ से कमरा को बंद कर दीजिए, हवा कहां से आएगा?
कहा गया अल्पहारी, यानी बच्चों को खास करके या किसी कार्य को करने वाला अल्पहारी, यानी कम भोजन ग्रहण करें, कम भोजन करें। अगर मान लीजिए कथा में भी आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत कुछ फलाहार आदि बताया गया, कुछ आहार भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं पेट भर करके आ जाए और मारे लंबा पैर कर करके। तो बच्चों को खास करके ध्यान रखना चाहिए, और बच्चे करते यही है, बच्चे करते यही है। माँ के सामने मैंने भूख लगी है, भूख लगी है, अब माँ बेचारी करे क्या, थाली भर कर दो, बाबू रो रहा है, 4 बार रो दिया तो भैया थाली बाबू के आगे, और बाबू मालूम चला कि जहां तो 6 बजे सोने का बाबू 4 बजे ही क्या करेगा। तो अल्पहारी बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को अल्पहारी कम भोजन करना चाहिए। अल्पहारी गृहत्यागी, अगर मान लीजिए हमारे राम भगवान, हमारे राघव जी बचपन में अगर विश्वामित्र जी के साथ में नहीं गए होते तो वह जो 14 वर्ष का बन उन्हें प्राप्त हुआ था, क्या उसका दुख कष्ट सहन कर पाता? नहीं कर पाता। अगर वह गुरुकुल नहीं गए होते तो हमारे राघव जी दुख का उन्हें अधिक कष्ट होता, बन क्योंकि एक उन्होंने ब्रह्मचर्य नियम का पालन किया, सन्यासी नियम का पालन किया, जो कि नंगे पांव भी चलते हैं। हमें देखते हैं कैसे चलते हैं। तो यहाँ लक्ष्मण जी महाराज को बताया जा रहा है कि जो लक्ष्मण जी का एक ही लक्ष्य है और वह श्री राम प्रभु के चरणों का दास आदमी दास बनने का लक्ष्य है, और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं इस जीवन में, तो किसी जीवन में मुझे कुछ नहीं चाहिए। परम पूज्य बाबा कहते हैं बराही जान वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि राम और लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न इनकी जोड़ी पूरे विश्व में विख्यात होगा। प्रेम श्री राम लक्ष्मण चारो भैया जय हो, प्रेम श्री राम लक्ष्मण चारो की जय हो, प्रेम से बोलिए यही रामचरित्र मानस आपने बोला है? नहीं,
हाथ उठाई, कौन कौन अभी तक ले आया, कौन कौन अभी तक घर पे ले आया, अपने घर पर रामचरितमानस जो यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं 2-3 दिन से, जो ला करके घर पे रखे लाए। कल आप लोग सभी लोग लेंगे रामचरितमानस, नहीं कल सभी लोग रामचरितमानस भगवान को अपने अपने घर में स्थापित करेंगे और उनकी पूजन। ठीक है, आज के समय में इतनी सुविधा है, मोबाइल सभी के पास है, मोबाइल है सबके पास, किसके किसी पास मोबाइल नहीं है, किसके पास मोबाइल नहीं है, नहीं है। देखिए यही कलयुग है, यही कलयुग है। आज के समय में कलयुग सब पे व्याप्त है, कलयुग किसी को छोड़ा नहीं है, कलयुग किसी को नहीं छोड़ा है। जीवन का क्या भरोसा, जीवन का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते। इसलिए कहा गया सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है ये ज्योति, 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 बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। आप लोग आप लोग सारे हम आगे गए, आप लोग की तालियों की आवाज आनी चाहिए। रुक जाए चलते चलते, चलते सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते।
हम लोग बताने जाने क्या कहते हैं, हम लोग क्या करेंगे पता नहीं है। जो मन है वो आप लोगों को खोल देंगे, लेकिन हमें स्वयं को भक्त बनना पड़ेगा, क्योंकि आजकल का कोई पता नहीं है। जीवन है 4 दिन की, 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 2 दिन की है जिंदगानी, 2 दिन की है जिंदगानी, 2 दिन की जिंदगानी, 2 दिन की जिंदगानी। जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते, सासों का भगवान हमें सुधरने का बहुत मौका देते हैं, देते हैं ना, बहुत मौके देते हैं, लेकिन हम लोग काहे को सुधरे? हम लोग सुधरने का नाम ही नहीं, मतलब भगवान क्या कर लो हम लोग बोल रहे इधर मत आइए, ऐसा नहीं होता है। कहीं अगर पूज रहे के पाठ अनुष्ठान आदि होता है तो वह भगवान का इशारा है, वह भगवान का इशारा है उस जीव मानव के लिए कि तुम अपना जाकर कल्याण कर, लेकिन फिर वह इशारा समझता नहीं है, इसलिए लिखा गया है समझाना तो इशारा